अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास एक और ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये मैं ब्रुनाई दारुल इस्लाम के स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें आपको बैचलर्स, मास्टर्स और डिप्लोमा लेवल के स्कॉलरशिप मिलेंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोग बता रहे थे कि आपको PhD लेवल के भी मिलेंगे, लेकिन मैं इसमें जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रहा था तो वहाँ पर PhD के स्कॉलरशिप का जिक्र नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपको डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स लेवल के स्कॉलरशिप मिलेंगे, यानी कि जिनकी तालीम मिनिमम इंटर है, जिन्होंने FSc या FA पास किया हुआ है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें आपको तकरीबन, अगर पाकिस्तान की करेंसी का बताऊं तो आपको 1,35,000 से लेके 1,45,000 के दरमियान में स्कॉलरशिप मिलेगा मंथली, और आपको अकोमोडेशन भी उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी और फ्लाइट टिकट्स भी मिलेंगी, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, लेकिन वो मैं आपको बेनिफिट्स वाले सेक्शन में बताऊंगा। इस वीडियो को मैंने एज यूजुअल कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर बेनिफिट्स आ जाएंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से आपने अप्लाई करना, वो सारा लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको मैं अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। अब सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखें तो ब्रुनाई दारुल इस्लाम एक आइलैंड जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आता है, ब्रूनो के नेम से, उसमें है, और ये टोटल 3 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई दारुल इस्लाम आता है। ये स्मॉल कंट्री है, लेकिन वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में आता है। इसकी जो करेंसी है वो BND है, ब्रुनाई दारुल इस्लाम का डॉलर है। अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी के रेट में कन्वर्ट किया जाए आज के वक्त में, तो तकरीबन उनका $1 पाकिस्तान के 217 यानी कि 217 रुपीस बनते हैं। लैंग्वेज इसमें मलाई है जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इनकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, जो कि इनके बिजनेस और इनके एजुकेशन में अबंडेंटली यूज होती है। रिलीजन इसमें इस्लाम है, और मोस्टली इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन इस्लामिक ही है और इस्लामिक कंट्री है। और इसमें आपको जो गवर्नमेंट मिलेगी वो आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, इसमें मोनार्की सिस्टम है। जिस तरह गल्फ में हमारे ओमान, कतर, कुवैत या इस तरह के कंट्री है, वहाँ पे एक सुल्तान होता है वो जो पूरे सिस्टम को कवर कर रहा होता है, इनका भी सेम उसी तरह मोनार्की सिस्टम है। और इनकी इकोनॉमी जो है वो ऑयल और गैस पे डिपेंडेंट है। इसकी वजह से ये बड़ा ही रिच कंट्री है और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का कंट्री है। ग्रीनिश है, इसमें आपको रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, बहुत सारी प्यारी सीनरीज भी हैं। और खैर, अभी हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स पर कि आपको कौन कौन से इसमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलने वाला ये है कि फुली फंडेड है। आपने कोई किसी किस्म की इसमें फ़ी पे नहीं करनी, इसमें इवन कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। आपने इसमें फ्री अप्लाई करना है और ट्यूशन फ़ी नहीं है, कोई किसी किस्म के आपने एक्सपेंसेस उनको नहीं देने। सेकंड इसमें बेनिफिट ये है कि आपको मंथली स्टाइपेंड इसमें जो मिलेगा वो 500 BND है, यानी कि ब्रुनाई दारुल इस्लाम की जो करेंसी है उसके मुताबिक आपको 500 मिलेगा। जो आप पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक कन्वर्ट करते हैं तो वो तकरीबन 1,10,000 के करीब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको इसमें मंथली मील अलाउंस भी मिलेगा, यानी कि आपको फूड अलाउंस मिलेगा, वो तकरीबन 150 BND है। अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो तकरीबन 35 से 40,000 के दरमियान बनते हैं। नेक्स्ट इसमें यह है कि आपको इसमें एनुअली बुक अलाउंसेस भी मिलेगा, यानी कि अगर आपकी स्टडी 3 साल की है या 4 साल की है तो आपको हर साल बुक अलाउंस मिलेगा, और ये 600 BND है। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तो ये तकरीबन 1,20,000 से 1,25,000 के दरमियान की अमाउंट बनती है। नेक्स्ट इसमें यह है कि आपको इसमें फ्री अकोमोडेशन मिलेगी। आपने खुद से कोई किसी किस्म के पैसे नहीं पे करने वहां रहने के, ये भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और नेक्स्ट इसमें यह है कि आपको एयर टिकट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपने अपने होम कंट्री से जो ब्रुनाई दारुल इस्लाम का ट्रैवल करना है उसका खर्चा भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं या अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपने होम कंट्री में ट्रैवल करने के लिए भी $500 बिलियन का अलाउंस दिया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 500 को कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1,10,000 या 1,15,000 की अमाउंट बनती है। तो ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म के बेनिफिट्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट है, वो बेनिफिट्स में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, वैसे ही आपको इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इसमें आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। जिस तरह कुछ स्कॉलरशिप में होता है कि आप अपनी पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं, इसमें आप पार्ट टाइम वर्क नहीं कर सकते। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, आपको बेनिफिट्स ही इतने सारे मिल रहे हैं। फ्री अलाउंस है, आपको फूड फ्री मिल रहा है आपको, बाकी इसमें तकरीबन 1,15,000 से 1,20,000 के दरमियान मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा है, जो तकरीबन आपकी सेविंग में ही जाना है, यानी कि आपने उधर जाके रहना है और स्टडी करना, और बाकी जो आपको चीज़ें मिल रही हैं उससे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा ही उठाना है। इसके स्कॉलरशिप की जो ओपन डेट है वो 15 दिसंबर 2025 से ये स्टार्ट है, और ये तकरीबन 15 फरवरी 2026 तक ये ओपन रहेंगे। तो अभी हम चलते हैं इनके बाकी पॉइंट्स पर, उनको हम लैपटॉप की स्क्रीन पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो
मोस्टली चीज़ें मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ। खैर इसको आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा। इसका इंट्रोडक्शन ये लिखा हुआ है। ये वाली फ़ाइल वैसे आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगी, उधर मैं शेयर कर दूँगा। इकोनॉमी का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिच कंट्री है, रिलीजन इस्लाम है, गवर्नमेंट इनका बादशाही निज़ाम है, इनका सुल्तान होता है, लैंग्वेज इंग्लिश और मलाय है और करेंसी इनकी बीएनडी है जो कि पाकिस्तानी ₹217 के बराबर है। यानी कि इनका 1 बीएनडी डॉलर पाकिस्तान के ₹217 के बराबर है अभी के वक़्त में। स्कॉलरशिप इनके देख लेंगे जो 15 दिसंबर 2025 से ओपन है और 15 फरवरी 2026 तक ये ओपन रहेंगे। एलिजिबल कंट्रीज़ ऑल कंट्रीज़, कोई भी कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। बेनिफिट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। ये वाली फ़ाइल आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप देख लें। अगर आप बैचलर्स पे जाएंगे तो आपको 4 ईयर की डिग्री करनी होगी और अगर आप मास्टर्स पे जाएंगे तो 1 या 2 ईयर्स का आपका प्रोग्राम होगा। इसके अलावा इसमें डिप्लोमास भी मिल जाते हैं। अच्छा, प्रोग्राम में आपको हेल्थ के रिलेटेड और भी बड़े इसमें प्रोग्राम मिलेंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम है। नीचे में कुछ लिखे हुए हैं और कुछ इनको आपको इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से भी मैं शो करवा दूंगा। अब इनमें कुछ डिप्लोमास देख लें, जैसे कि हेल्थ के रिलेटेड होंगे, वो 3 से 4 साल के होंगे, जिसमें नर्सिंग, मिडवाइफरी और डेंटिस्ट्री का आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स में देख लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ हो तो बेटर है। पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट, नेशनल आईडी कार्ड या डॉक्यूमेंट कॉपी किसी की भी आप, यानी कि नेशनल आईडी कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो, इसकी कॉपी की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इनकी वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि आपके पास आइट्स होना चाहिए या टोफल होना चाहिए। यहाँ आपने अगर ओ लेवल किया है तो आपके पास जीसीएस या जीएससी एग्ज़ाम होता है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आप अपने कॉलेज या प्रीवियस यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जब इनका हम एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप अपना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करें, यानी कि आइट्स या टोफल अपलोड करें, वो लाजमी नहीं है। तो वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आप उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्ट्स, अदर अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स, कॉपी एंड प्रूफ। अच्छा, इसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो डिग्रीज होंगी, आपके रिजल्ट कार्ड्स होंगे, वो आपके पास लाजमी होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने हासिल किए हैं तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। नोटराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसमें ये नोटराइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकी मैं वेबसाइट से आपको शो भी करवा दूंगा, उधर लिखा हुआ है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो अटेस्टेड या सर्टिफाइड उनकी कॉपीज होनी चाहिए। अब इसका मकसद ये है कि सर्टिफाइड आप किस तरीके से करवा सकते हैं, आप किसी भी अपने करीबी जो जुडिशरी अदारे होते हैं जिनको कचहरियाँ बोलते हैं, उनकी कॉपीज़ करवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें पासपोर्ट भी आ जाएगा आपके, अगर आईडी कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आ जाएंगे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। आपने इनको वहाँ से इनकी कॉपीज़ करवा के उनको नोटराइज करवा लेना और फिर आपने अपलोड करना है। आपने ऐसे अपलोड नहीं करना। अगर आप ऐसे अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशंस। अच्छा, इसमें आपके पास एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस या रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। ये जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको लाजमी पुट करने पड़ेंगे, तो ये लाजमी होने चाहिए। रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है, ये पीएचडी वालों के लिए होता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो ये देख लें, एज जो है वो बैचलर्स के लिए यानी कि अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए मिनिमम आपकी या मैक्सिमम बोल रहे हैं 25 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप मास्टर्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लें, बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश विद क्रेडिट 6 एट जीसीई, यानी कि अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो आपके पास जीसीई एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं तो आपके पास आईजीसीएसई एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास आइट्स या टोफल होना चाहिए 6.0 और टोफल में आपका 550 स्कोर होना चाहिए। लेकिन इसमें आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो इसके बगैर भी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो बेटर ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएं और उसकी बेस पे अप्लाई करें। ये देखेंगे, अब प्रोग्राम्स लिखे हैं कि कौन कौन से आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें 3 मेन यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बरनाई दारुल इस्लाम, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी बरनाई यूटीबी और पॉलीटेक्निक बरनाई यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। लेकिन बाकी जो 2 रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान शरीफ अली एंड नेक्स्ट है कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ परगुरान, इनमें आपको जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं या इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वही मिलेंगे। ज़्यादा आपको ऑप्शंस ये वाली 3 यूनिवर्सिटी में, पीबी और यूटीबी और इसमें यूबीडी, इनमें मिलेंगी। टोटल इसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपके पास
ये भी ऑप्शन होगी कि आप एट अ टाइम 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और 2 ही प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जब हम एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको शो भी करवा दूंगा। तो बाकी इनको मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप पढ़ भी लीजिएगा। इसमें कुछ मैं बता भी देता हूँ। हेल्थ साइंसेज में आप देख लें, आपको डेंटिस्ट्री, नर्सिंग भी मिल जाएगी, इंजीनियरिंग के आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम मिल जाएंगे। बाकी यूटीबी के भी देख लें। ये जब हम पोर्टल पर चलेंगे तब भी मैं आपको शो करवा दूंगा। अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, एप्लीकेशन, कि हमने एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। तो ये देखें, एप्लीकेशन जब हमने करनी है तो हमने 2 जगह पर अप्लाई करना होता है। एक इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है, जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से स्कॉलरशिप जहाँ पर अनाउंस हुए हैं उधर अप्लाई करना है। और नेक्स्ट हमने यूनिवर्सिटी, जो हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होगी, फ़र्ज़ करें हमने 2 की है, कि हमने पीबी कर ली है, दूसरी हमने यूबीडी कर ली है, तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर भी हमने अप्लाई करना होता है। हमें फिर एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिलता है और फिर हमें इनकी जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहाँ की तरफ से भी हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। तो चलें अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियल पोर्टल पर। ये लिंक दिया हुआ है, इसको आप कॉपी पेस्ट करके भी इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको गूगल से जाना सिखाता हूँ कि आप गूगल से उनकी वेबसाइट पर कैसे जाएंगे। तो इधर आपने गूगल पर आ जाना है और यहाँ पे आपने mfa.gov.bn लिख लेना है। इसको आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपके पास इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो ओपन होती है। ये हमारे पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आप राइट साइड पे देखेंगे, ये देखें क्विक लिंक्स वाला बॉक्स आ गया हमारे पास। इसमें सबसे नीचे वाली ऑप्शन देखें तो ये स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सारी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन होगी। ये देखें स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी मैंने पेज ओपन किया हुआ था इस जगह पर। ये मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, ये सेम ही ओपन होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन है। पहली, द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनेई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, वो हमारे लिए है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वगैरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रुनेई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप फॉर एनहांसिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर असेन एंड द नांग सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो इसमें असेन जो है, ये इसका मीनिंग है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें वियतनाम, थाईलैंड और फिलिपाइंस इस तरह के कंट्रीज़ आ जाते हैं। इसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन देख लें, जो ब्रुनेई के नेशनल्स हैं, स्कॉलरशिप ऑफर टू द ब्रुनेई दारुस्सलाम नेशनल्स, ये ब्रुनेई के ही नेशनल्स के लिए है। तो हमने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा इस तरह का। इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। आप अपना ईमेल एड्रेस दे के और यहाँ पे आपके पास ओटीपी आएगा, मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। ये इस तरह का ओटीपी मेरे पास आया हुआ था ईमेल एड्रेस देने पर। आप ईमेल एड्रेस दे के पुट इन करेंगे तो ओटीपी को नेक्स्ट आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कुछ इसमें पॉइंट्स रह गए हैं तो मैं इधर आपको पोर्टल शो भी बारी बारी करवा देता हूँ और इसमें आपको वो पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन देख लें पहले। इसमें ये 5 यूनिवर्सिटी हैं और 26-27 वाला ये सेशन है और 15 दिसंबर और से ओपन है, 15 फरवरी तक ओपन रहेगा। ये डॉक्यूमेंट्स से आपके पास होने चाहिए जिसमें पासपोर्ट, आपका फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर ज़रूरत है, अगर वो डिमांड करेंगे, मैंडेटरी हुआ तो करना है, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आप ऐसा करें कि आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से लाजमी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा के रख लें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है आपको। इन बॉक्सेस पे आप चेक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे देखिएगा प्रोसीड टू एप्लीकेशन, ये वाला बॉक्स ग्रीन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी। अब ये देखें, ये इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन है हमारी राइट साइड पर। इधर वो सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स दी हुई हैं और उनके अप्लाई लिंक भी दिए हुए हैं। यानी कि एक तो एप्लीकेशन आपने यहाँ से प्रोसीड करनी है, दूसरी वापसी पर फिर आपने इनके लिंक्स से भी अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी पर डायरेक्ट, जिस जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करेंगे। अप्लाई करने से पहले पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पे आएँ। ये ऑलरेडी वही चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनको आप पढ़ भी लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर में देख लें यहाँ पे द क्लोजिंग डेट टू सबमिट, यानी कि 15 फरवरी से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और उनको आपने पढ़ के अपलोड करना है, ऐसे ना कर लीजिएगा। एन एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू सच एज मे बी, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट जो है उसका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है सिलेक्शन के बाद और मे बी
उससे कोई रिटन एग्ज़ाम भी लिया जा सके। फ़र्ज़ करें वो इंग्लिश में हो सकता है, मलयाई लैंग्वेज में हो सकता है या अरेबिक में भी हो सकता है, तो ये भी इनका है। सबका नहीं होगा, कुछ 1-2 प्रोग्राम है जहाँ पर आपका इंटरव्यू या रिटन टेस्ट होगा। नेक्स्ट देख लें, द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनेई दारुल रिज़र्व द राइट टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें ये लिखा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या एक्सेप्ट हो गई तो उसकी री-अपील नहीं है, वो जो उन्होंने डिसीजन दे दिया वही होगा। और नीचे ये डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, इसमें मैं वही जो आपको बताया था, सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपीज़, ये देखें सर्टिफाइड मीन आपकी किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट के अदारे से वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि इनकी कॉपीज़ करवा के आपने इनको नोटराइज़ करवा लेना है। बड़ी ईज़िली हो जाती हैं और सस्ते में हो जाती हैं। पासपोर्ट की भी आपने करवा लेनी है, उसके बाद आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस की भी करवा लेनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो तो उसकी भी करवा लेनी है। और ये वही दोबारा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन आ गई है। और ट्रू कॉपीज़ ऑफ प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई वर्क वगैरह कर रहे हैं तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी उधर अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी भी आपने कॉपीज़ जो है सर्टिफाइड करवा लेनी है। फिर आपके पास रेफरेंसेस, अच्छा स्टार्ट वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें आपके रेफरेंसेस या रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं लिखे, लेकिन इधर लिखा है और वो आपकी एप्लीकेशन के दौरान आपसे वो डिमांड भी करते हैं, तो ये आपके पास होने चाहिए। ये आपने एटलीस्ट 2 वहाँ पर पुट इन करने हैं। रिसर्च प्रपोजल की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ये बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिस स्कॉलरशिप शैल नॉट बी हेल्ड को करंटली विद एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप भी ऑफ़र हुआ है ब्रुनेई दारुल से, तो फिर आप ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लें, स्कॉलरशिप रेसिपिएंट इज़ नॉट एनकरेज टू ब्रिंग एनी फैमिली मेम्बर। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे को स्कॉलरशिप मिलेगा वो अपने साथ कोई किसी किस्म का फैमिली मेम्बर नहीं ला सकता और उसको फैमिली अलाउंसेस वगैरह भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देख लें, स्कॉलरशिप रेसिपिएंट इज़ नॉट परमिटेड टू अंडरटेक एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, कि इस स्कॉलरशिप के दौरान आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट पे, स्कॉलरशिप रेजिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कंफर्म ऑल द रूल्स एंड, ये रूल्स एंड रेगुलेशन पे लिखा हुआ है कि आपने एक अच्छा बच्चा बन के रहना है, उधर ऐसे गलत हरकतें नहीं करनी। नेक्स्ट देख लें, लास्ट पे, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम द स्कॉलरशिप रेसिपिएंट विल बी रिक्वायर्ड टू लीव ब्रुनेई दारुल विद इमीडिएट इफेक्ट। जब आप अपना स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको वहाँ पर कोई किसी किस्म का पोस्ट वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद आपको अपने होम कंट्री पे जाना होगा और लाजमी वापस जाना होगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अभी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ विल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी नोटिफाइड, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो वो आपको जो आपने ईमेल दी होगी एप्लीकेशन के दौरान, उस पर आपको वो रिप्लाई करेंगे, आपको वो बता देंगे आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। नेक्स्ट देख लें कि व्हाट डू आई डू इफ़ माय एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुल, कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको मेल आएगी और आपने उस मेल का विदिन 2 वीक्स रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये 1 जुलाई को आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे या 1 जुलाई के बाद मिलेंगे, तो 1 जुलाई के बाद आप अपनी अपनी मेल्स देखते रहिएगा। नेक्स्ट देख लें, व्हाट डू आई नीड टू प्रिपेयर व्हेन आई एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, कि जब मुझे एक्सेप्ट ऑफर लेटर मैं एक्सेप्ट कर लूँ और अपना प्रोसेस आगे स्टार्ट करूँ तो मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपने प्रिपेयर करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने टेस्ट करवा लेने हैं। पासपोर्ट आपका वो जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी हो, और उसके बाद आपने अपना जो है ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। तो पाकिस्तान वालों को तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपने जब भी ट्रैवल करना हो तो वो आपका वीज़ा प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं होगी। लास्ट वाला पॉइंट देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ये लिखा हुआ है कि आप जब जाएंगे उधर ब्रुनेई दारुल में आफ्टर सिलेक्शन, तो आपने एटलीस्ट 1 मंथ का अपना एक्सपेंडिचर या फाइनेंशियल एड लेके चलनी है। यानी कि हो सकता है कि आपका स्कॉलरशिप स्टार्ट होने में 1 मंथ लग जाए, प्रोसेस स्टार्ट होने में, तो तब तक आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप अपना 1 मंथ का वहाँ पर ख़र्चा उठा सकें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर मिल गया लेकिन आपको स्कॉलरशिप की ऑफ़र अभी नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे इसमें। तो इसमें ये है कि आपने वेट करना है जब तक आपको स्कॉलरशिप की ऑफ़र साथ में नहीं मिलती, और अगर आपको स्कॉलरशिप की ऑफ़र ना मिले तो फिर आप चाहें तो आप सेल्फ फाइनेंस पर भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक सी डिटेल थी। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट डेट्स वाला सेक्शन भी देख लें। इसमें यह है कि 15 दिसंबर से ओपन है, 15 फरवरी तक रहेंगे और 1 जून तक आपको
इसकी सारी जो रिज़ल्ट्स हैं कि आप एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, वो आपको सारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस पर कि हमने इसको प्रोसीड कैसे करना है। आपको यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन भी करके दिखा देता हूँ और साथ में आपको इसका जो इस पोर्टल का एप्लीकेशन है वो भी प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट जो पेज है इसमें आपने अपना इंस्टीट्यूट चूज़ करना है और यहाँ पर आपने प्रोग्राम चूज़ करने हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होंगी, 2 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं और 2 ही आप प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मैं प्रोग्राम्स की लिस्ट शो करवा देता हूँ। ये यूबीडी में देखें तो आपके पास ये डेंटिस्ट्री, मास्टर इन बायोडाइवर्सिटी, मास्टर ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इसके बाद नर्सिंग, मिडवाइफरी और वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इसमें, यानी कि मेडिकल के भी आपको मिलेंगे। इसी तरह आप यूनिसी का देख लें, इसको भी मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आप देख लीजिएगा इसको। वीडियो पॉज करके भी आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह अभी यूटीबी के प्रोग्राम्स में आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें, इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस और बैचलर ऑफ साइंसेज इन आर्किटेक्चर, तो इनको आप देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ये जो 3 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें यूबीडी, यूनिसा और यूटीबी, इनमें आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। बाकी जो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं लास्ट वाली, इनमें आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलने वाली। तो खैर ये देख लीजिएगा, ये लिखा भी इनकी मलाई लैंग्वेज में हुआ है। और ये लास्ट वाली पॉलीटेक्निक का बुरनाई, ये देख लेते हैं, इसमें सिर्फ आपको 2 प्रोग्राम मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी की 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। फ़र्ज़ कर लें हम यूपीडी में चेक कर लेते हैं और यहाँ पे इकोनॉमिक्स, और इसी तरह यहाँ पे हम यूटीबी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम कोई भी रैंडम बैचलर ऑफ साइंस इन आर्किटेक्चर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे ओके, ये डिक्लेरेशन वाला बॉक्स है, इस पर भी आपको चेक इन करना होगा। यहाँ पे आपने चेक करना है। नेक्स्ट आपके पास फिर पेज नंबर 2 ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, नेम आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने रैंडम इन्फॉर्मेशन डाली हुई, आपने रैंडम नहीं डालनी है, आपने अपनी ऑफिशियल ऑथेंटिक डालनी है। अच्छा, ये देखें, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा इस पर आपने +92 यानी कि आपका कंट्री कोड लाजमी लगाना है। कंट्री कोड के बगैर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लगाना। इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन फिल इन की हुई है ताकि ये जल्दी जल्दी आपको बता सकूं। यहाँ पे देखें, आर यू रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप, इस पे आपने नो करना है, क्योंकि आप यस करेंगे तो फिर आपको डिटेल देना पड़ेगी। और उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि आप किसी और स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इसमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स देखें, 100 वर्ड्स का, व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टू बरनाई दारुल इस्लाम। अच्छा, ये एक किस्म का मोटिवेशनल लेटर है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। इसको आपने अच्छे तरीके से लिखना है। ये अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। इसको कैसे लिखना है, आपने अपनी जो सीवी बनाई होगी उसको आपने, या अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होगा आपने ChatGPT पे अपलोड कर देनी है। ऐसा आपने अपना प्रोग्राम और अपनी यूनिवर्सिटी का नेम आपने लिख के बता देना है इधर जो आपने सेलेक्ट की है। फिर आपने यही स्टेटमेंट वहाँ पे कॉपी कर देनी है और वहाँ पे लिखना है कि मुझे 100 वर्ड्स में SOP या LOM लिख दें। वो जब आपके पास आएगा तो उसको आपने कन्वर्ट कर लेना अपने वर्ड्स में और फिर आपने इसमें पुट इन करना है। अगर वो आप अच्छा लिखेंगे तो ही आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई। नीचे देख लें कि रेफरेंसेस आते हैं। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस पुट करने पड़ेंगे आपके प्रोफेसर्स के। अगर आप नहीं पुट करेंगे तो फिर ये आगे एप्लीकेशन प्रोसीड ही नहीं होती। तो आपके रेफरेंसेस लाजमी हैं। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट की, अपने कंट्री में इंफॉर्मेशन देनी है। आपका भाई हो सकता है, आपका फादर हो सकते हैं, कोई भी आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, जिस पर वो जिस कॉन्टैक्ट पर वो आपकी यूनिवर्सिटी अगर इमरजेंसी हो जाए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकें। तो उनकी डिटेल देनी है, नंबर उनका कंट्री कोड के साथ देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इधर आपने एजुकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल उसका नेम लिखना है, आपने कब तक डिग्री की है, क्वालिफिकेशन का नेम लिखना है, वो सारी ऐड करेंगे। इसमें आप जितनी चाहे कर सकते हैं, मैट्रिक भी कर सकते हैं, इंटर भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें इंटर वाली एक रैंडम से पुट की है क्योंकि हम बैचलर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट देख लेंगे, ऐड वर्क बैकग्राउंड। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट रही है, आप वर्क करते रहें तो आप पुट करें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा ऐसे ही और नेक्स्ट मूव करिएगा। नेक्स्ट फिर आपके पास आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब जिन पे स्टार लगे हुए हैं वो तो आपके पास लाजमी होने चाहिए। तो ये देखें, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, उसके पास आपके पास आपका जो पासपोर्ट है या नेशनल ID कार्ड है या कोई भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड करना है। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब ये देखें, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, ये मैंडेटरी नहीं है।
अगर आपको पास हो तो आपने अपलोड करना है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या करें कि आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाजमी बनवा लें या अपने कॉलेज से बनवा लें। इससे क्या होगा कि अगर वो आपको कहेंगे भी कि आपने जी टेस्ट में बैठना है इंग्लिश के लिए, तो वो आपका स्किप हो जाएगा। शुरू में आपको दिखाया था कि कुछ प्रोग्राम होंगे जिसमें के लिए वो आपसे रिटन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे। तो अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑलरेडी हुआ, आपने बता दिया कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इंग्लिश में रहा है, तो वो आपका फिर वो स्किप हो जाएगा, आपको उस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, अदर अचीवमेंट्स आपने हो तो अपलोड कर दीजिएगा, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब वगैरह करते रहें तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाएगा। रिसर्च जो है प्रपोजल वो पीएचडी वालों के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी मेरा तो मूव नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड ही नहीं किए। तो फिर आपके पास डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाएगा, उस पर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वो आई डिक्लेयर वो इस तरह का चेक होगा, उस पर क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर देना, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपकी ये एक स्टेप क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन कैसे क्लियर करनी है। वो भी इसी तरह का प्रोसेस है, सेम इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए हम चलते हैं बैक पर और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हम ओपन कर लेते हैं। इधर आएंगे आप, आपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, फर्ज करेंगे यूबीडी और यूटीबी, ये दो हैं, दोनों पे आपने अप्लाई करना है। तो आपने इन दोनों के लिंक ओपन कर लेने हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिंक ओपन हो जाएंगे। इधर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखें, जो यूबीडी की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बरनाई दारुल इस्लाम है, इधर आप देखें यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है और साथ ही ये नीचे एप्लीकेशन कोड लिखा है। ये एप्लीकेशन कोड वो है कि जब आप अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन जो हमने इधर फिलअप की है पीछे, ये वाली डिक्लेरेशन कोड आप देंगे, यहाँ पे फिलअप कर लेंगे तो आपकी मेल पे ही और इधर भी आपके पोर्टल पर भी आपका एप्लीकेशन का कोड शो हो जाएगा। उसको फिर आपने इधर पुट करना है लाजमी अपने ईमेल एड्रेस के साथ, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। ये कैप्चा कोड दे देना और सिंपल बेसिक सा तरीका है, जैसे आपने इस तरह इधर एप्लीकेशन कंप्लीट की है, इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी की भी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये पोर्टल है यूबीडी यूनिवर्सिटी का। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी का भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये भी इनका पोर्टल है। इसमें आप देख लें कि इसी में भी आपने उसी तरीके से अप्लाई करना है। ये अंडर ग्रेजुएट्स का, ये पोस्ट ग्रेजुएट्स का है और ये माइक्रो क्रेडेंशियल्स का है। तो इसमें हम अंडर ग्रेजुएट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें देख लें आपका ईमेल एड्रेस होगा और आपका पासवर्ड आपने पुट इन करना है। उधर आपने एप्लीकेशन कोड दिया था, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना और सिंपल बेसिक तरीके से आप इसमें अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें एक दो और चीज़ें और भी हैं, यहाँ पे डिटेल भी दी हुई है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम हैं उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है 22 जनवरी से 26 फरवरी तक ओपन होगी। यानी कि जो इनका गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे स्कॉलरशिप अनाउंस है वो 15 दिसंबर टू 15 फरवरी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की आपकी 2 जनवरी से ओपन होगी। तो जो लोग भी अंडर ग्रेजुएट्स पे अप्लाई करेंगे वो तो 22 जनवरी के बाद ही एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकेंगे। इस तरह जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसकी भी डेट्स इधर वगैरह दी होंगी। इसमें अंडर ग्रेजुएट्स के ओपन है और मास्टर्स के भी इसमें ओपन है। दूसरे माइक्रो क्रेडेंशियल्स के जो वो क्लोज हैं। तो जो आपकी यूटीबी है इसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन यूबीडी में आप अभी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 2 जनवरी 22 जनवरी तक, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये इजी ही प्रोसेस है। आई होप कि आप इसको परसू कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पोर्टल पे एप्लीकेशन देनी थी। लेकिन इसमें आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, इस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी तो इसके एडमिशन ओपन नहीं हुए, लेकिन जब होंगे तब मैं इसकी भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बाकी इसमें और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसमें अभी हमने अपनी टीम भी डेवलप की है, सर्विसेज देनी भी शुरू की हैं। अगर आप लोग अप्लाई भी करवाना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके अपना प्रोसेस अगर हमसे अप्लाई करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।